गुड मॉर्निंग। व्लॉग तो आप देख रहे होंगे तब तो टाइम पता नहीं क्या है, पर अभी तो गुड मॉर्निंग है। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी सुबह सुबह का है टाइम, आ गई हूँ मैं नीचे, तो रख दिया है मैंने पानी गर्म होने के लिए। और मीनवाइल मैं जब तक अपना सारा सामान है जो वो इकट्ठा कर लूँगी और फिर पानी पीऊँगी मैं भी, और हस्बैंड को दूँगी, और उसके बाद फिर चाय बनाएंगे। उठिए। गुड मॉर्निंग। और इस रूम का झाड़ू पोछा भी मैंने कर दिया, सुबह ही कर दिया था, और अभी अंधेरा है बाहर तो कर लो बेटे। और इनके हैं एग्ज़ाम, पता नहीं आपको मेरा फेस दिख रहा है नहीं, पर अब के एग्ज़ाम है तो सबके दोनों के पक्ष की तैयारी है, पर इसकी टेबल्स कंप्लीट नहीं है तो इसलिए मैंने उसको उठा दिया, दूध दे दिया, करेगी जैसा भी अभी कर लेगी। और मैं जाके चूल्हे पे झाड़ू लगाती हूँ, पुताई करती हूँ, आंगन साफ, झाड़ू पोछा वो कर लेती हूँ। फिर मुझे आज मंदिर जाना, आज मेरा फास्ट है। ठीक है भाई।
बर्फ़ भी नीचे आ गई थी और ये भी काम कर रही है। पक्ष है जो वो भी अपना काम कर रहा है स्कूल का, क्योंकि सुबह सुबह बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। और अब बनाऊंगी मैं रोटियाँ। ये फ्रूट्स लेके आए मेरे हस्बैंड, मेरा फास्ट है तो अच्छे उसको वो भी लेकर और अब बनाऊंगी मैं रोटियाँ। तो जी खाना बनाने के बाद किचन भी मैंने क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया है और बस अभी मुझे नहाना है और फिर मंदिर भी जाना है। तो जी नहा ली मैं और सूट मैंने आज काफ़ी दिनों बाद ये वाला डाला है, मेरा ये वाला सूट दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख नहीं रहा। पहले मैंने इसका ये वाला डिज़ाइन बना लिया, अब मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि मैंने एम ही बनाया, पर चलो ठीक है चलता है। और अभी बस मैं तैयार होके फिर मैं जो घर पे पूजा पाठ है वो करूँगी, फिर मंदिर में जाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह जाओ ना तो बहुत भीड़ होती है और फिर मुझे लगता है टाइम, तो मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे लिए वेट करे, ये सोचे कि ये तो शिव जी को साथ लेके जाने वाली हो रही है। मतलब गाँव में वैसे ही बोलते हैं कि जमी गेला ले जाने वाली हो रही है शिव जी ना, इतना टाइम लावा। और सच में बहुत सारी लेडीज़ लगाती भी हैं टाइम, पर देखो मंदिर एक है, सब अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं, टाइम लगता ही है। तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट जाती हूँ ताकि भीड़ निकल जाए और मैं आराम से पूजा कर सकूँ, ठीक है। और ये व्रत ऐसे हैं, ये मंदिर में ही करने होते हैं, अदरवाइज़ मैं जो मंडे की पूजा वगैरह होती है वो तो मैं अपने घर पे ही करती हूँ। और बस अभी जाना है मंदिर, तो पहले तैयार हो जाती हूँ, झाड़ू पोछा, कपड़े, वॉशिंग मशीन मैंने अभी तक नहीं चलाई क्योंकि अभी कंप्लीट कपड़े अभी निकले हैं, तो अभी जाएंगे। ओह माय गुडनेस, तो अभी मशीन भी लगा दूँगी, बाजू दुखने लगी, अभी मशीन लगा दूँगी। और एक कमरे का झाड़ू पोछा बाकी है, किचन वगैरह सब क्लीन है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ है, वो गए। तो बच्चे तो चले गए अभी स्कूल, मैं हो जाती हूँ तैयार। टाइम हो गया 8:30 और आज मैं लकीली टाइम से उठी थी, और कोशिश करूँगी कि बस टाइम से ही उठूँ। अगर तबीयत थोड़ी डमाडोल होती है तब हो जाता है यार, रात को लेट सोती हूँ। जैसे मैंने कल परसों सीरीज़ देखी थी, सीरीज़ क्या ड्रामा देखा था, पाकिस्तानी ड्रामा, तो फिर उसके 2-3 एपिसोड बाकी थे, मैंने सोचा इनको अभी निपटा देती, अदरवाइज़ फिर मेरे को ना सारा दिन ही रहता है मुझे ड्रामा देखना है, पता नहीं क्या होगा। इंडियन सीरियल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं पाकिस्तानी ड्रामा। मैं मतलब ये नहीं कर रही कि पाकिस्तान के सपोर्ट वगैरह, और वैसे भी मुझे क्या पर्सनल दुश्मनी है किसी से, कुछ भी नहीं पर हाँ, हर देश में हर प्रकार के लोग होते हैं, पर वहाँ के ड्रामा होते हैं ना जो बेस्ट हैं। आप मेरे रिकमेंडेशन पे कुछ एक ड्रामा ज़रूर देखना, जैसे मेरे हमसफ़र, मेरे पास तुम हो, कुछ ऐसे क्या हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो ट्राई करना, ठीक है। अभी मैं तो जी मैं रेडी हो गई एज यूजुअल, लिपस्टिक, सनस्क्रीन, लोशन और क्या, और भर के सुरमा नहीं, सुरमा जो पिसा हुआ घर का सुरमा होता है वो वाला। और आज आपको मैंने ना एल्बम दिखाऊंगी, कुछ फ़ोटो दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए मैं सूर्य के जल चढ़ा देती हूँ। अभी 10:30 हो गए, मंदिर से भी मैं आ गई काम करते करते। और मुझे ये चीज़ बहुत गंदी लगती है, इसका सारा कचरा नाली में जाता है और फिर ये रोटी भी किसी ने ऐसे में डालता है। दिस इज़ सो बैड। चलिए अभी अपने लिए चाय बनाती हूँ।
कपड़े सारे सूख चुके हैं तो मैंने इनको उतार लिया है, और जो फ़ोल्ड करने के हैं उनको अभी के अभी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और जो प्रेस के हैं उनको ऐसे ही अंदर रख दूँगी। और बच्चों की दादी जी अभी तक नहीं आई हैं, बस अभी मैं बनाऊँगी सबके लिए चाय, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल से आने वाले हैं, और फिर मुझे फिर शाम का खाना भी जल्दी बनाना होता है जिस दिन मेरा व्रत होता है। तो सब्ज़ी आज बनेगी काले चने की, और आलू काले चने मैंने उबाल लिए हैं, तो बस यहाँ पे तड़का लगाना शुरू कर दिया है। तड़का मेरा नॉर्मल वही रहता है, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, इनको भुनने के बाद हल्दी और फिर टमाटर के ऊपर नमक और मिर्च, और अगर हरी मिर्च काटी हुई है तो फिर वो मैं पहले ही भून देती हूँ, बट आज मैं भूल गई और फिर बाद में देखा तो मैंने प्याज के अंदर अभी डाल दी। और पनीर मैंने फाड़ा था इसीलिए कि मैं चने के साथ पनीर बनाऊंगी, पर फिर देखा कि अच्छे से नहीं सेट बैठा, तो फिर मैंने इसको रख दिया था उठा के, ताकि कल या परसों फिर इसका कुछ और बना सकें। ये देखिए, मैं देख रही थी कि ये सेट हुआ या नहीं हुआ, बट ये बिल्कुल भी सेट नहीं था, इसलिए मैंने इसको उठा के दिया है वापस से रख। और यहाँ पे सब्ज़ी को तड़का लगा दूँगी और फिर आटा लगा दूँगी। दूध मैंने जमा ही दिया होगा, वैसे मैं जमा देती हूँ जल्दी, क्योंकि यहीं पे रखा होता है, तो जब चाय बनने के बाद उसको हल्की फ्लेम पे यहीं पे गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो सबसे पहले दूध जमा देती हूँ मैं, और साथ ही साथ लगा लूँगी आटा। और जी अपने लिए मैंने बनाया था प्रसाद में हलवा, तो एज़ यूजुअल मैं हलवा ही ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि जो मतलब भोग वगैरह लगाना होता है ना, तो उसमें जो कटोरी चाहिए होती वो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने जो फॉइल पेपर होता है उसी से मैंने वो कटोरी बना के उसी से काम चलाया है। और फिर उसमें मुझे ये था कि अगर मैं कुछ रन्नी खीर टाइप बनाऊंगी, एक तो फिर वो गाढ़ी होगी, वो मुझे परेशान करेगी, और दूसरा फिर वहाँ रखने में भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और इस सूट की फ़िटिंग ना अजीब सी है, मुझे खुद भी मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी मोटी हूँ मैं, पर इतनी तो नहीं रही मैं, माना कि मोटी हूँ, पर जितना इसमें लग रहा है ना ऐसा कुछ भी नहीं है।
कुछ किसी किसी सूट की फिटिंग ना ऐसी होती है, मतलब पेट ना एकदम से ऐसे दिखता है कि जैसे पता नहीं कितना निकला हुआ है ना। तो इसके ये खड़ा खड़ा सा ही रहता है आगे से कपड़ा। मुझे लगता है कि मैंने जो इसके गले पे डिज़ाइन बनाया ना, ये बना के गलती कर दी। पर डिज़ाइन देखती हूँ अच्छा लगता है, जब पहनती हूँ तो लगता है कि नहीं क्यों बनाया मैंने। पर चलिए ठीक है, जो भी है अब तो मैं इसको नहीं निकाल सकती। हाँ, अगर कभी दिमाग पे चढ़ गया तो क्या पता, है ना। तो जी चने की दाल है जो हमारी वो बनने के लिए आप देख ही रहे हो, मतलब कैसे कैसे मैंने बनाई है। नॉर्मल तरीके से ही बनाई है, कोई बड़े तरीके से नहीं बनाई मैंने। और यहाँ पे जो नमकदानी थी इसको मैंने कपड़े से साफ़ करके रख दिया है, क्योंकि आटे के हाथ लग जाते हैं, कभी तेल के हाथ लग जाते हैं, और ऐसे ये बहुत गंदी हो जाती है। और डेली डेली इसको साफ़ करो तो वो भी पॉसिबल नहीं हो जाता। तो इसीलिए जब भी मतलब ऐसा लगता है कि अभी मतलब इसको साफ़ करना चाहिए कि हाँ इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है, तो फिर मैं इसको सूखे कपड़े से, ये जैसे मिक्सी हुई ये हुए, तो इनको सूखे कपड़े से साफ़ करके रख देती हूँ। और तब तक हमारा जो मसाला है वो भी पक के हो गया है तैयार। अब इसके अंदर डाल देंगे हम चना, और जो हमारा आलू का पेस्ट था वो डाल देंगे। बच्चों की डिमांड थी कुछ इसके साथ ना, या तो पूरी बनाओ या फिर कोई नान बनाओ या मिस्सी रोटी, कुछ ऐसा बनाओ। पता नहीं बच्चों को जब से मतलब ये हुआ कि हाँ मम्मी तो बना लेती है, अभी बच्चों की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। पर देखो बच्चों की हर डिमांड पूरी करना भी अच्छी बात नहीं है, कभी कभी बना दो ताकि बच्चे डेस्परेट ना हों, पर ऐसा नहीं है कि हर बार बनाओ। तो फिर मैंने इनको उल्लू बनाने के लिए पता है क्या किया, मैंने जो आटा था उसके अंदर धनिया डाल के, सिर्फ धनिया डाल के उसको गूँथ दिया। तो इनको ये लगा कि हाँ कुछ तो डाला है आटे में, रोटी में कुछ तो स्पेशल है। और जब फिर इन्होंने खाई, बोला मम्मी ये तो सिंपल रोटी लग रही है। मैं कहा नहीं आपको ऐसे ही लग रही है, इसके अंदर डाला है ना मैंने, कुछ सामान डाला है। कहने नहीं इसमें तो फिर परब बहुत तेज़ है, वो समझ जाती है। पक्ष को मैं जैसे कन्वेंस करूँ बेचारा हो जाता है, पर वो बहुत तेज़ है। तो चलिए तो हाँ क्या था, तो सब्ज़ी हमारी बन चुकी है मीनवाइल। और अभी आटा लगा के मैं फिर रोटियां बनाऊंगी, प्रसाद वगैरह भी बनाना है अभी। तो पहले आटा लगा देती हूँ, सारा काम कंप्लीट करके फिर मुझे मंदिर भी जाना है। और बच्चों के दादाजी के लिए फिर जल्दी खाना भी बनाना होता है। धनिया है उसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, आया तो खेत से था पर फिर भी धोना तो पड़ता है। और हम पता है क्या करते, जो धनिए की ये डंडी होती है ना इसको फेंक देते हैं, जबकि सारा रस इसी के अंदर होता है। हम पत्ते खाते हैं पर जो डंडी होती है ना इसी में सब कुछ होता है। तो मैंने इसमें डंडी डाली और आज पत्ते मैंने डाले इसके अंदर, आटे के अंदर। और फिर हस्बैंड ने बोला कि छोटी बाल्टी है एक, उनको वो चाहिए थी। और वो मैंने कल ही, जो ये बर्तन रखने का या कुछ भी सामान रखने का कुआँ बोला जाता है, कंटेनर होता है बेसिकली बड़ा सा स्टील का, तो इसके अंदर डाल के मैंने जो एक्स्ट्रा बर्तन थे, बाल्टी वगैरह टिफ़िन वगैरह, वो इसके अंदर रख दिए थे। पर इनको आज चाहिए और फिर 1-2 दिन बाद वापस से बोलेंगे कि रख दो वापस। तो चलिए भाई, जैसा कहा जाता है वैसा ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल अंत वाली थी वो तो मैंने डाल दी, बट फिर भी मैंने जो डंडियाँ हैं वो रखी। और इसका फ़ायदा ये हुआ, बच्चों को ये नहीं पता चला कि ये धनिया है, उन्होंने अच्छे से खा लिया। तो जो मेन सी पीछे डंडी थी वो मैंने काट के डाली सब्ज़ी में, सब्ज़ी के लिए रखूँगी। और जो पत्ते वगैरह हैं वो मैं आटे में गूँथ दूँगी और बना दूँगी फिर हरी भरी रोटियाँ। और यहाँ पे बच्चों की दादी जी, मैंने बोला था कि वो गई थी हॉस्पिटल, तो वो लेके आई थी अंगूर। और सुबह मेरे हस्बैंड लेके आए थे ऑरेंज और पपाया, मतलब पपीता लेके आए थे और संतरे लेके आए थे। तो वो भी मैंने एक बास्केट में डाल दिए थे। और अंगूर मैंने नमक पानी में भिगो के रख दिए हैं, क्योंकि आजकल बोला जा रहा है, आजकल क्या वैसे तो सबको पता ही है, कुछ ऐसे केमिकल यूज़ करते हैं जिससे ये अंगूर की ग्रोथ अच्छी होती है, मीठे होते हैं। और ये सच भी है, जो घर पे अंगूर लगते हैं ना उसके अंदर बहुत कच्चे रह जाते हैं, वो इतने बड़े नहीं हो पाते जैसे हमारे घर पे हो जाते हैं। बट बाहर वाले ज़्यादा होते हैं, जो अंदर रह जाते हैं या तो वो फूट जाते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ और इनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब मुझे नहीं पता वो क्यों होता है। और यहाँ पे फिर मैंने इनके ऊपर नमक डाल दिया और इनको 1 घंटे के लिए मैं नमक पानी में भिगो के रख दूँगी और फिर खाएंगे अंगूर। तो ऑरेंज संतरे हैं जो, वो भी मैंने बास्केट में डाल के रखते हैं, अदरवाइज़ फिर पॉलीथीन में डले रहते हैं तो याद ही नहीं रहते कि खाने हैं, पड़े हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं।
मंदिर से आने के बाद और सारा काम मतलब किचन का कंप्लीट करने के बाद, रसोई का काम ख़त्म करने के बाद अब आ गई हूँ मैं बाहर चूल्हे पर। तो सब्ज़ी वगैरह यहीं ले आई हूँ क्योंकि बच्चे यहीं पे खाना खाएंगे। और चना दाल, जो हमारी चने की दाल है, वो बन के भी तैयार है और बहुत ही टेस्टी भी बनी थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बनाई थी। और रोटियां भी मैंने इनके लिए क्रंची क्रंची बना दी थी। और बैठे हैं बच्चे, खाएंगे और मैं बस तुरंत बनाती जाऊंगी और इनको खाना देती जाऊंगी। और गांव में दूध के साथ ही रोटी खाई जाती है। हमें पता है कि नहीं खानी चाहिए, पर वही जैसी आदत बनी हुई है वैसा चलता आ रहा है। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय।